नमस्कार, मैं हूं आकिब जावेद और आप देख रहे हैं द बॉस न्यूज़। अभी मैं सहरसा जिले के सिमरी बख्तियारपुर में मौजूद हूं। सबसे बड़ी बात है कि आप पीछे देख लीजिए कि ये स्कूल है टैगोर पब्लिक स्कूल सिमरी बख्तियारपुर। सिमरी बख्तियारपुर का ये नामचीन स्कूल है और इस स्कूल में सैकड़ों बच्चे पढ़ते हैं और बच्चों को जो माँ बाप यहाँ पर देते हैं स्कूल में भरोसा करके देते हैं, इसलिए देते हैं कि स्कूल में अगर बच्चा पढ़ेगा तो वो अपना नाम रोशन करेगा, साथ साथ घर परिवार का नाम रोशन करेगा। और इन संचालक जो यहाँ है, जो इसके संस्थापक है, उसकी जिम्मेदारी पर अपने बच्चों को पढ़ने के लिए देते हैं। लेकिन आए दिन आप सिमरी बख्तियारपुर ही नहीं बल्कि कई जगह पर आप देखते होंगे कि स्कूल के संस्थापक की लापरवाही के कारण बच्चों की जान चली जाती है। चाहे वो हॉस्टल में किसी की जान जाती हो या फिर रास्ते में किसी गाड़ी से कुचल के मार दिया जाता है या फिर बहुत सारा कांड होता है। इसी बीच सिमरी बख्तियारपुर में इसी टैगोर पब्लिक स्कूल से 2 बच्चों को कल भेजा गया था किसी काम से अपनी अपाची मोटरसाइकिल दे करके, और उसमें से दोनों बच्चे की जो है अचानक से जो है हालत गंभीर हो गई और एक बच्चा स्पॉट डेथ हो गया और एक बच्चे की स्थिति गंभीर हो गई। दोनों एक्सीडेंट में जो है उसमें से एक मारे गए और एक की स्थिति गंभीर हुई, जिसको रेफर कर दिया है सहरसा, और सहरसा में भी भर्ती है और वो भी नाजुक स्थिति में है। लेकिन एक की डेथ हो गई। उस जिसकी डेथ हुई है उसके बारे में हम बताना चाहते हैं कि आखिर किसकी वजह से हुई लापरवाही, किसकी लापरवाही इसमें थी। मैंने जब बात किया तो संचालक कह रहे हैं, जो स्कूल के संस्थापक हैं, वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि 2018 से मैंने अपना हॉस्टल बंद रखा है। लेकिन वहीं पर जो एफआईआर हुआ है सिमरी बख्तियारपुर थाने में टैगोर पब्लिक स्कूल के खिलाफ, यानी कि यहाँ इनके संस्थापक जो है प्रमोद भगत, उनके खिलाफ जो एफआईआर दर्ज हुआ है उसमें साफ तौर पर वो लोग आरोप लगाए हैं कि इनकी लापरवाही के कारण हुआ है। साथ ही साथ इनका हॉस्टल जो चल रहा, हालांकि इस हॉस्टल का जिक्र तो मैं कर रहा हूं, लेकिन अगले एपिसोड में मैं हॉस्टल भी दिखाऊंगा कि हॉस्टल कहां पर है और किस कदर वो हॉस्टल बना हुआ है और वहाँ बच्चों को किस तरह से रखा जाता है वो भी मैं दिखाऊंगा। लेकिन सिमरी बख्तियारपुर में जब मुझसे बात हुई प्रमोद भगत से, तो उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि हमारा कोई हॉस्टल है ही नहीं, 2018 से हम हॉस्टल नहीं चलाते हैं और सिर्फ मेरा स्कूल है। सवाल ये भी खड़ा होता है कि अगर आपका स्कूल है, स्कूल में आपके बच्चों को दिया जाता है अगर पढ़ने के लिए, तो क्या आप इस तरह से लापरवाह हो जाते हैं कि किसी बच्चों को आप काम कराइएगा? आपको बच्चा दिया जाता है स्कूल में पढ़ाने के लिए, ना कि काम कराने के लिए। इसमें प्रशासन की भी लापरवाही होती है। प्रशासन भी बीच बीच में आकर के उनको जांच करना चाहिए कि आखिर बच्चों की स्थिति क्या है, बच्चों से काम कराया जाता है या बच्चों को पढ़ाया जाता है, बच्चों का क्या काम है यहाँ पर और क्या काम कराया जाता है, वो स्पष्ट हो गया कल के एक्सीडेंट से। जो बच्चा घर का इकलौता चिराग था, लास्ट चिराग था, जो घर में कम से कम पढ़ लिख करके कुछ अगर बन जाता तो वो घर का जो है कम से कम रोजी रोटी चलाने के लायक होता। आज वो बच्चा इस दुनिया में नहीं है और जो लास्ट वारिस था घर का, वो भी ख़त्म हो गया सिर्फ और सिर्फ इसी टैगोर पब्लिक स्कूल की वजह से। ध्यान से देख लीजिए और अपने बच्चों को एक बार स्कूल में देने से पहले ये सोचिए कि आखिर ये टैगोर पब्लिक स्कूल वाले उस बच्चों से क्या करवाते हैं। और जिसके भी बच्चे अभी हैं यहाँ पर, वो भी अपने बच्चों का मॉनिटरिंग ज़रूर कीजिए कि क्या हमारे बच्चों से काम कराया जाता है या पढ़ाया जाता है। अक्सर आप देखते होंगे कि सिमरी बख्तियारपुर में जितनी जो है स्कूल है, उसकी जितनी गाड़ियाँ हैं, उस गाड़ियों की स्थिति देखिएगा आप, बहुत विकट स्थिति में चल रही है। ना उस गाड़ी का मेंटेनेंस हो पाता है, ना वो गाड़ी की क्वालिटी सही है। और जब रास्ते में लेकर के बच्चों को चलते हैं तो कहीं ना कहीं डर ये लगा रहता है कि स्कूल की गाड़ी कहीं ना कहीं एक्सीडेंट हो जाएगी, कब क्या हो जाएगा बच्चे के साथ, इसका कोई जो है भरोसा नहीं है। माँ बाप बस दुआ मनाते रहते हैं कि किसी तरह हमारा बच्चा जो है सही सलामत घर आ जाए। पहले आप इसको देख लीजिए। सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि सिमरी बख्तियारपुर इस टैगोर पब्लिक स्कूल के बच्चे की जैसे ही घटना होती है उसके बाद स्कूल बंद हो जाता है और इसके संस्थापक जो है वो कहते हैं कि जो है ठंडी की छुट्टी हो गई हमारे स्कूल में। सिमरी बख्तियारपुर में भी किसी स्कूल में छुट्टी नहीं हुई है, लेकिन यहाँ छुट्टी हो जाती है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब एक्सीडेंट हुआ तभी क्यों छुट्टी हुई? 2 दिन पहले भी छुट्टी हो सकती थी, 4 दिन बाद भी छुट्टी हो सकती थी, लेकिन जिस दिन एक्सीडेंट हुआ उस दिन ठंडी की छुट्टी कैसे हो गई? यानी कि बचने का जितना दाव पेच था वो यहाँ लगा चुके हैं, लेकिन ये दाव पेच काम आने वाला नहीं है। द बॉस न्यूज़ आपको ग्राउंड लेवल से हर एक पहलू पर, हर एक नज़र पर, हर एक चीज़ दिखाती रहेगी और जो सच्चाई है उसको उजागर करती रहेगी। आप सामने से मैं हालांकि वीडियो अटैच कर दूंगा, आप देख लीजिएगा कि यहाँ पर तालाबंदी है और उनके संस्थापक से जब बात हुई उनका साफ तौर पर कहना है कि ठंड की छुट्टी है।
सबसे बड़ा सवाल यह भी है कि सैकड़ों बच्चे यहाँ पर पढ़ते हैं। अब वो माँ बाप किस डर से यहाँ पर भेजेंगे, किस लिए भेजेंगे कि हमारे बच्चे का भी कहीं वही हाल ना हो जाए जो उस बच्चे का हुआ, जो लास्ट चिराग था। 14-15 साल का बच्चा था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था, माँ बाप का एक होनहार लड़का था। अगर वो पढ़ लिख लेता, कुछ बन जाता, तो कम से कम जो है रोजी रोटी चलाने के लायक और घर चलाने के लायक और बूढ़े माँ बाप का एक सहारा बनता। लेकिन इसी स्कूल की लापरवाही और संस्थापक की लापरवाही, प्रमोद भगत जी की लापरवाही के कारण वो बच्चा चला गया। अपनी जो है अपाची मोटरसाइकिल दे करके उसको किसी निजी काम से भेजा गया था। हालांकि हॉस्टल का जिक्र मैंने पहले भी किया है। अगले एपिसोड में हम हॉस्टल भी दिखाएंगे कि कहाँ हॉस्टल है, और स्पॉट भी दिखाएंगे कि किस स्पॉट पर और कहाँ पर जो है उसकी डेथ हुई है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। बने रहिए हमारे साथ, हम आपको अगले एपिसोड में दिखाते हैं कि क्या मामला है पूरा।